नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे मदरसों पर बवाल, गैर हिंदू बच्चों पर सवाल। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसों से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आयोग ने गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी सरकारी वित्त पोषित एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में जाने वाले बच्चों का भौतिक सत्यापन कर एक रिपोर्ट मांगी गई थी। सभी मदरसों की मैपिंग कर 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद जिलों से मिली सूचना के मुताबिक राज्य के 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की मैपिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में 7,399 में से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के बहाने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए जांच की बात कही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से पहले आई मदरसा शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के बाद बड़ा सियासी बवाल मच गया। दरअसल मदरसा शिक्षा परिषद की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 30 मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या 749 है। आपको बता दें कि हाल ही में मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की मैपिंग कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों के कई मदरसों में कुल 7,399 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन मदरसों की संख्या 30 है, जहां 749 गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में मदरसा बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इन मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम विवाद करना है, वो तो विवाद करेंगे, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इसलिए कि 60 साल जो है वो कांग्रेस को इस देश ने दिए हैं। उन्होंने कोई कार्य तो ऐसा किया नहीं जिसे वो गिना सकें। आज देखिए जो विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो इस स्टेट को एक आदर्श स्टेट स्थापित करने में उन्होंने रात दिन एक कर रखा है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मदरसों के बारे में ये चीज़ आई है, हमने अभी उसका निरीक्षण कराया है। अभी इंस्पेक्टर हमारे वहाँ से जो है वो निरीक्षण करके आए हैं। उन मदरसों में जिसमें हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जो एजुकेशन दी जाती है वो एनसीईआरटी की है, और एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जाता है। उसमें कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती है। हिंदू बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं वो हमारे ही बच्चे हैं। उसमें उन्हें ना उर्दू पढ़ाई जाती है ना अरबी पढ़ाई जाती है, बल्कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास हम सारे मदरसों में ही कर रहे हैं, ताकि हम मदरसों को राष्ट्रवाद से जोड़ सकें और राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर हम संचालित कर सकें। ये हमारा पहला कर्तव्य है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मदरसे बड़ी तेजी के साथ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उनके अंदर जो अनियमितताएं थी वो ठीक कर रहे हैं, और भी हमने संचालकों से कहा है कि जहां भी कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस मामले में बहुत सख्त है, वो चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे भूमाफियाओं का हो। बिल्कुल जैसे हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर वो कार्य कर रहे हैं। ये मदरसा ये हॉस्टल टाइप मदरसा है और तकरीबन 30 बच्चे बाहर के रहते हैं यहाँ। और
हफ्ते में 40 बच्चे गांव पे आते हैं। पढ़ाई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, संस्कृत वगैरह सब पढ़ाई है। अपने देश के लिए भाई काम करना है मतलब, और देशभक्त नहीं रहना है। तो यहाँ से भड़काऊ बयान नहीं देने हैं, सबके लिए है। कोई भी आ सकता है, आए और अपने धर्मों का पालन करें और बाकी अपने जो यहाँ सीखना वो सीखें। रोग किसी के लिए नहीं। हमारे यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम में मतलब कोई भेदभाव नहीं है, अच्छे से मतलब वो करते हैं। टीचर भी मतलब सारे हैं, इंग्लिश से हिंदी, मैथ मतलब सब पढ़ाते हैं। एक 8 में है सर और एक 5वीं में। एडमिशन भी बोलते हैं करवाने के लिए। 10वीं 9 तक की मतलब बच्चे मुंडने खाते हैं यहाँ पे। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट के आने के बाद सत्ता पक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस रिपोर्ट को काफी गंभीर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सरकारी व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को आईना दिखाने वाली रिपोर्ट है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह बिष्ट ने भी राज्य सरकार पर शिक्षा के प्रति लापरवाही के कारण आज गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में पढ़ना पड़ रहा है। ज्योति सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को बंद किया है, जिसके बाद मजबूरी में अभिभावकों को मदरसों में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना पड़ रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए जांच की बात कही है। उन्होंने मदरसों पर सरकार की फंडिंग पाने के लिए बच्चों की संख्या को बढ़ाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के जागरूक लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि धामी सरकार की गलत नीतियों के कारण, शिक्षा के प्रति लापरवाही के कारण उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के 30 मदरसों में 750 से अधिक हिंदू बच्चों को मजबूर होकर के पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ रहा है और वहां पर इस्लामिक शिक्षा हासिल करनी पड़ रही है। भाजपा सरकार ने जिस तरह से लोगों के सामने लव जिहाद, लैंड जिहाद के नारे रखे, अवैध मदरसे बंद करने का ऐलान किया, हकीकत में उन्होंने मदरसे बंद करने के बजाय राज्य के अंदर कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करके उनमें पढ़ने वाले बच्चों को लावारिस छोड़ दिया। इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब किस स्कूल में पढ़ेंगे, और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के 30 मदरसों में 750 से अधिक हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, उसकी जांच के लिए सरकार ने किया है और हम ये चाहते हैं कि जो भी मदरसे, कम से कम मुझे लगता है कि सरकारी दृष्टि में तो विषय कम आए हैं, लेकिन जो भी मदरसे श्रेणी में आए उनको विचार करना चाहिए। केवल सरकार की फंडिंग के लिए छात्र संख्या बढ़े ये नहीं रहना चाहिए। उसके जो मानक हैं उस मानकों के आधार पर ही वहां पर शिक्षा दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले आई मदरसा शिक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के बाद बड़ा सियासी बवाल मच गया है। सवाल यह है कि क्या राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बदौलत गैर मुस्लिम बच्चों को भी मदरसों में शिक्षा लेनी पड़ रही है, या फिर राज्य के नागरिकों में धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो अब कहीं ना कहीं मदरसों को लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्ष का ऐसा मानना था कि सरकार जानबूझकर मदरसों की जांच करा रही, धर्म को लेकर सियासत कर रही है। अब ये जो मामला निकलकर सामने आया कि 749 बच्चे गैर मुसलमान पढ़ रहे हैं मदरसों, अब इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नाटिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज पैन्युली जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमून कासमी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हेमा भंडारी जी, आम आदमी पार्टी की नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में शमून कासमी जी आपका ही करना चाहूंगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि एक रिपोर्ट मांगी गई और उस पर अब कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि एक मदरसे की जांच के बाद ये कई मदरसों की जांच शुरू हुई, जिसको लेकर हमने देखा कि सियासत शुरू हुई थी। और अब ये 749 बच्चे ऐसे हैं जो गैर मुसलमान हैं और मदरसों में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, हमने प्रथम दृष्टिया जो हमने जांच कराई है, जिन मदरसों में एनसीईआरटी का कोर्स है
उनमें वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे इससे पहले पेशतर जो माननीय अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्री महेंद्र भट्ट जी, उन्होंने जो एक आशंका जताई थी कि हो सकता है कि तादाद बढ़ाने के लिए या फंडिंग की बिना पे ऐसा हो, तो उसमें हमने जांच कराई है। हेलो जी जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, हमने उसमें जो हमने अपने जो हमारे शिक्षण अधिकारी वो गए वहां, तो एक तो ये है कि जो अभिभावक है उनकी मर्जी से वो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं। ठीक बात ये है। आज की अभी ताजी रिपोर्ट हमने अभी आई है हमारे पास। वो जो एजुकेशन दी जा रही, जो हमारे गैर मुस्लिम यानी हिंदू बच्चे हैं, उन्हें वो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो मदरसा उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड से अनुमोदित है, वही कोर्स पढ़ाया जाता है जो एनसीईआरटी का है, जिसे सरकार से मान्यता प्राप्त हासिल है। आज मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूं कि उन बच्चों को कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती कि उन्हें अरबी पढ़ाई जाती हो या उर्दू पढ़ाई जाती हो। अब इस पे वो विपक्ष ने जो एक वावेला खड़ा किया है, वो इसलिए खड़ा किया है कि क्योंकि इनके पास मुद्दे है ही नहीं। आज की सरकार जो है वो पारदर्शी सरकार है, ईमानदारी उस सरकार का जो है पहला कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर वो काम कर रहे हैं और बड़ी तेजी से जो है वो प्रदेश आगे आ रहा है। अभी आप देखिए कि उनके नेतृत्व के अंदर यहाँ इन्वेस्टर्स को प्रेरित किया जा रहा है, जो अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड क्योंकि बहुत ही पारदर्शिता के साथ में चल रहा है और कोई भी अनियमितता हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम कोई भी चीज अगर हमारे संज्ञान में आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। और माननीय मुख्यमंत्री शामून जी, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सत्ता पक्ष ने कहा जांच करेंगे, विपक्ष ने शिक्षा पर सवाल उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और हम उत्तराखंड देवभूमि उसके अनुरूप मदरसों को हम राष्ट्रवाद से मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ वो राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्र को पहले सर्वोपरि ही नहीं मानते थे, पहले भी मानते थे, आज भी मानते थे, मगर उस जमाने में सरकार जो कांग्रेस की थी उसने तुष्टीकरण के कारण मुसलमानों को मुख्य धारा से काट दिया था। आज मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि बड़ी तेजी के साथ हमारे मदरसे अच्छी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मुसलमान भी आज इस बात को समझ रहा है कि बगैर किसी भेदभाव की ये सरकार काम कर रही है, उसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष ये वावेला मचा रहा है वो अनुचित है, गैर अनावश्यक है। चलिए ठीक है शमून कासमी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास और इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जरा विपक्ष का भी रुख कर लेते हैं। वैसे जपेन जी तो काफी खुश होंगे इन बातों से, लेकिन विपक्ष का जरा हम रुख ले लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। विपक्ष तो कह रहा था कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। विपक्ष ने ये भी कहा कि सरकार जो है वो यहाँ पर खामखा मुसलमानों को परेशान कर रही है। शमून कासमी जी कह रहे हैं कि विपक्ष परेशान कर रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस का नारा है, सबका साथ सबका विकास हम लोग चाहते हैं। हम किसी धर्म में भेदभाव नहीं चाहते, किसी धर्म विशेष के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हमारे काजी जी किस हिसाब से बोल रहे हैं ये तो यही जानेंगे पार्टी, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या अपने किस बात से बोल रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो चीजें हैं। आप देखें कल परसों ही बात हो रही थी, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं। हम धामी जी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि धामी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, धामी जी लव जिहाद कर रहे हैं। धामी जी आप देखें क्या क्या कर रहे हैं, ये सब हमें दिख रहा है। क्या इसी तरह हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे? बात ये नहीं है मदरसों में क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है आपके स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, उन्होंने मदरसों में पढ़ा दिया, लेकिन आप तो वोट बैंक ही आपका ये है। आप खा किस चीज की रहे, इसलिए खा रहे हैं कि आप नफरत जितना पैदा कर रहे हैं दो धर्मों के बीच में, उसकी आप लोग खाते हैं। आशीष जी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं खुद जब मैंने ये मुद्दा सुना तो मैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं आऊंगी शमून कासमी जी आपके पास भी, जपेन जी आपको भी पूरा मौका दूंगी। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आशीष जी, मेरे दिमाग में भी ये सवाल था कि भाई मदरसों में 749 बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं
और चूंकि शामून कासमी जी ने जैसे कहा कि हम एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ा रहे हैं, उनको हम धर्म, ऐसा नहीं है कि हम उन पर अपना धर्म थोपने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल आपके मन में है वो मेरे मन में भी आया कि क्या स्कूलों की फ़ीस इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मदरसे में पढ़ाना पड़ रहा है, या शिक्षा व्यवस्था के साथ उनको कुछ प्रॉब्लम है जिसलिए यहाँ पर पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है जपेन जी के पास है, तो मैं आऊंगी आपके पास। रुकेगा आशीष जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद जपेन जी आपके पास ही आती हूँ मैं। अभी जपेंद्र भाई बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। जपेन जी गिव मी 2 मिनट्स ओनली। कहना चाहूंगा मैडम, हाँ जी। क्यों खुल के नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी कि हम अधिक से अधिक मदरसे उत्तराखंड, अभी तो हम बोले ही नहीं, अभी तो हम कुछ बोले ही नहीं। बताऊंगा मैं, आप यह बोलने वाले हैं सपिंदर भाई, आप सुने, आप एक मिनट, आप ये बोलने वाले हैं, आप खुल के बोला करो। नहीं, हम बोलने वाले हैं। जपेन जी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं, आई विल कम यू टू यू। आशीष जी, मंच से बोले कि हम अधिक से अधिक मदरसे उत्तराखंड राज्य के अंदर खुलवाएंगे और बच्चों को मदरसे में शिक्षा देंगे, हम कभी मना नहीं करते। आप बोले तो सही, आप छुरी लेके बैठे हैं पीठ पीछे घोंपने के लिए, ये बदमाशी है आपकी। आप सच बोले, आप कहें मदरसों में देखो एनसीईआरटी की पढ़ाई हो रही है और हम अधिक से अधिक उत्तराखंड में चाहेंगे मदरसे खुले और अधिक से अधिक बच्चों को। आशीष जी, मुझे बताइए एनसीईआरटी की पढ़ाई हो रही है तो इससे प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि अगर वहाँ के बच्चे भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं कुछ और पढ़ने के बजाय, कम से कम आतंकवाद तो नहीं सीख रहे। मन में पाप है इनके और बाहर कुछ और दिखाते हैं। जपेन जी का एक मत जान लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। इस बात को एग्री करें कि हम उत्तराखंड के अंदर अधिक से खुलवाकर वहाँ बच्चों की पढ़ाई आशीष जी बोले इस बात को। ठीक है आशीष जी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आशीष जी आती हूँ मैं आपके पास। वेट अ मिनट जपेन जी, पीछे छुरी घूमने का काम करते हैं। ठीक है जपेन जी, जवाब दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए प्लीज। जपेन जी, इस प्रकरण ने कांग्रेस की दुखती रग को दबा दिया। जी, इस प्रकरण ने कांग्रेस दुखती रग दबा। अभी हमारे तो हर प्रकरण आपकी दुखती रग को दबा रहा है। आशीष जी, दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज। संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और सनातन भाई, अरे भाई माना आप इस समय दुविधा में है, लेकिन हमें सुन तो लीजिए, हमें सुन लीजिए ना। पहले आपने बोला, आपने आरोप लगाए, हमने शहर से स्वीकार करे, अब हम बोल रहे हैं तो सुनने का भी तो मादा रखो भाई, सुनने का भी मादा रखते हैं, है ना। हम टोकते नहीं है बीच में, प्लीज, है ना। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया कि प्रदेश के मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और बच्चों को अपनी सनातनी संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा, क्योंकि हैं तो हम सब भारतीय ना, चाहे मुस्लिम समाज से जुड़े हो, दूसरे हो, हैं तो हम सब भारतीय। तो इसी को कांग्रेस ने और अन्य इनके विपक्षी साथियों ने खूब हल्ला बना मचाया कि भाई कैसे आप संस्कृत पढ़ा देंगे, ये उचित नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इन्हें समझाया गया कि भाई हम इस देश के अंदर एक राष्ट्रता का जो पुट है वो प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समाज के बच्चों के अंदर पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, हर अनुसरण करे, अपनी धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण करे, लेकिन उसके अंदर भारतीयता का पुट होना चाहिए, राष्ट्र का पुट होना चाहिए। तो यही विपक्ष हल्ला मचा रहा था। तो आज ये प्रकरण इस जांच में निकल के आ गया। अगर 749 हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं तो उन्हें तो कहीं दिक्कत नहीं है। उन्हें वहां पे जब वो मदरसे में पढ़ एजुकेशन ले रहे थे तो उन्हें इस्लाम के बारे में भी उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो हम कोई भेदभाव नहीं रखते, हम सब समाजों को साथ लेकर देश को एक विकसित राष्ट्र और उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने की तरफ अग्रसर है। तो इसका स्वागत करती है मुस्लिम जनता भी, मुस्लिम समाज भी, मुस्लिम धर्मगुरु भी। लेकिन कांग्रेस बार बार अड़ंगा लगाती है या इनके विपक्षी साथी अड़ंगा लगाते हैं तो बेनकाब ये हुए हैं। हमने तो एक उदाहरण पेश करा है, इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है, चाहे वो एनसीईआरटी का इशू था या कुछ था। तो हिंदू समाज का बच्चा इतना सहते है, ये सनातन परंपरा है, फकीरों के दोहों को भी पढ़ा जाता है। तो कांग्रेस का चरित्र जनता के सामने बेनकाब हो चुका है, देश के सामने ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। आपने चरित्र हमारा बेनकाब और भारत को एक विकसित राज्य और विकसित राज्य बनाने में
जो भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का यत्न है वो निश्चित तौर पर सफल होगा और कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ठीक है। 8 जपेंद्र कैसे जी, झूठ बोले थे जपेंद्र भाई, जी, इतना झूठ जपेंद्र कैसे जी, बोले और थे भी आप? लोग पैनल में जरा उनका भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस इस पर चर्चा करेंगे। वेट मिनट, आशीष नौटियाल जी थोड़ा सा रुकिए जरा। हेमा भंडारी जी अनम्यूट कीजिएगा। हेमा भंडारी जी। यशी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। यशी जी देखिए, उत्तराखंड में 30 मदरसों में से अभी 749 जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हिंदू बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धामी सरकार की शिक्षा प्रणाली पर भी बहुत सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है 9 नवंबर को हम उत्तराखंड का 23 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने जा रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं जनता के पैसों से बड़े बड़े जश्न, बड़े बड़े जनता की कमाई से जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से राज्य गठन के बाद से आज जो मूलभूत सुविधाएं थी हमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उससे कहीं परे है। आज 23 वर्ष बीतने के बाद भी बड़े बड़े वादे तो करते हैं धामी सरकार, बड़ी बड़ी डबल इंजन की सरकार है, धामी सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार है, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल परे हैं। कहीं दूर दूर तक इनका जो है कोई शिक्षा को लेकर कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, कोई ठोस नीति नहीं है, कोई जो स्कूलों की आज जर्जर हालत है, अभी दिखाए भी थे हमने अपने एक कार्यक्रम में कि जितने सरकारी स्कूल हैं उनकी जर्जर हालत जाके देखिए कि इनकी शिक्षा नीति, इनकी शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड में क्या है। आज शर्म आती है कि 23 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज जो हमारे आंदोलनकारियों ने जो शहादत दी थी, आज वो शहादत मतलब उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी थी, बोलने दीजिए जपेंद्र भाई जी, बोलने दीजिए मुझे, मैं आपकी हकीकत दिखा रही हूँ ना। आपका जो ये दोगलापन है ना, यहाँ पर बैठ के जो आप बोल रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अभी आप हिंदू मुस्लिम करके अभी आप चुनाव के टाइम आने दीजिएगा, आपका हिंदू मुस्लिम का जो वो है वो जो आप फेंकते हो ना, जो कैप्सूल लोगों को देते हो, जो एक वो चलाते हो, शुरू हो जाएगा। आज आके यहाँ पर जो धामी जी को, धामी सरकार को आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल से सीख लेने की जरूरत है। आज देश विदेश से दिल्ली के शिक्षा मॉडल को, नीतियों को लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी धामी सरकार को वो शिक्षा मॉडल लाना चाहिए। आज हाँ, शमून कासमी जी, इसके बाद मैं आती हूँ। और आम आदमी पार्टी के घोटाले का क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी के शिक्षा घोटाले का क्या करेंगे? पंकज मैन्युली जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। हेमा भंडारी जी, हेमा भंडारी जी, हेमा भंडारी जी, वेट अ मिनट। हेमा भंडारी जी, कितना साबित हुआ है बताइए जरा। हेमा भंडारी जी रुकिए जरा। हेमा भंडारी जी, भंडारी का VIP का नाम बताओ। जपेंद्र जी ये बीच में इंटरप्ट नहीं करिए प्लीज। भंडारी के VIP का नाम बताओ। जपेंद्र जी, आपको दुख हुआ उस बच्ची का? आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हो। ठीक है। शमून कासमी जी, पंकज मैन्युली के बाद सीधे आपका रुख करूंगी मैं। पंकज जी अपनी बात को पूरा करिए आप। हेमा भंडारी जी, हेमा भंडारी जी, भंडारी के हत्यारे सलाखों के पीछे आज हमारे देश की जो जमानत, हेमा भंडारी जी, तुम घूम रहे हो, ब्रजभूषण को लेकर घूम रहे हो, जिन्होंने जो है महिलाओं के साथ में। हाँ जी पंकज जी आप अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। हेमा जी को म्यूट करिएगा। के साथ में क्या किया? पंकज जी देखिए यसी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। बौखलाए हुए हैं, पता है आज हारने वाले हैं 5 हाँ देखिए, ऐसा है कि आज जो ये रिपोर्ट आई है मदरसे की कि जिसमें 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अगर तो वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक चलती है और अगर वहाँ पे सारी चीजें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन का अनुमोदित सिलेबस है, तो जैसे कासमी जी बता रहे थे कि अनुमोदित सिलेबस है उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड का, तो उसको स्कूल घोषित कर देती है मदरसों में है। सुन लो, एनसीईआरटी का अनुमोदित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। जपेंद्र भाई आप सुन लीजिए, अगर वो सिलेबस है तो उनको स्कूल घोषित कर लीजिए। वो मदरसे क्यों है फिर? उनको भी शिशु मंदिर की तर्ज पे स्कूल घोषित कर दीजिए। अच्छा है, ये आपका सुझाव उनको स्कूल घोषित करिए। आपके सुझाव को हम स्वीकार करते हैं कि उन्हें स्कूल की श्रेणी में ले आना चाहिए। आपका सुझाव अच्छा है। अगर ये है तो उसको स्कूल की श्रेणी में ले आइए। मदरसे जो बने थे, मदरसे इस्लामिक इन एजुकेशन इंटरेस्ट। जपेन जी, हाँ देखिए, और जो मदरसे बने थे वो बने थे इस्लामिक एजुकेशन के लिए।
वो इन सारी एजुकेशन के लिए नहीं बने थे, लेकिन अगर बाय द टाइम आपने ये चेंज करा है और उसका सिलेबस एससीईआरटी से अनुमोदित है तो उनको उसको प्रोत्साहित कर देना चाहिए। दूसरा, यसी जी वहां पे 700 गैर मुस्लिम बच्चों को स्वागत करा, हमने खुले मन से आपके सुझाव का स्वागत। जपेन जी क्या आप कंटिन्यू नहीं करने देंगे पंकज जी को? प्लीज उनको उनकी बात पूरा करने दीजिए। पंकज जी, ये क्यों हुआ, क्यों गैर मुस्लिम बच्चे वहां पे पढ़ने गए? आप 2000 से और अब तक का अगर आप जो है आंकड़ा उठा के देखोगे तो चाहे किसी की सरकार रही हो, कांग्रेस भाजपा, दोनों ने पहाड़ों के और कम जहां पे छात्र संख्या थी वो स्कूल बंद करने की कोशिश करी, और 3000 स्कूल अब तक उत्तराखंड के अंदर बंद हो चुके हैं। और अगर स्कूल बंद हो रहे हैं तो मुस्लिम या गैर मुस्लिम लोगों के पास केवल एक ऑप्शन बच जाता है कि जो नियर बाई स्कूल है उसमें जाके आप पढ़ाएं। तो ये जो 700 बच्चे हैं, दरअसल ये उत्तराखंड की शिक्षा नीति और उत्तराखंड की जो सरकारें रही हैं उनका शिक्षा के प्रति कितना डेडिकेशन है वो दिखाता है। काश्मीर जी ने बोला कि एनसीईआरटी का सिलेबस, मैं तो इनसे कहूंगा कि आप पूरा जितने मदरसे सबको ले आइए, सबको शिशु मंदिर की तर्ज पे स्कूल बना दीजिए। लेकिन जो इस्लामिक है, इस्लामिक एजुकेशन वो कहाँ देंगे फिर, अगर आप मदरसों को ये दे रहे हैं? कैटेगराइजेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर सरकारें ध्यान दें और स्कूलों नहीं, शिशु मंदिर में भी तो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हम उसको मदरसा घोषित कर दें? एक सेकेंड, वेट अ मिनट, मैं आऊंगी, चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर रुकेंगे। और मैं यहाँ पर शमून कासमी जी का रुख करना चाहूंगी। शमून जी अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। ठीक है पंकज जी एक सेकंड रुकेगा, मैं जरा शमून जी का रुख करती हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ तुरंत आपके पास। शमून कासमी जी पूरी होने दीजिएगा, मैं जो बात कहूँ फिर बीच में बात कर लीजिएगा अपनी बात में। देखिए, जो मदरसे हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ इन दोनों अपने कांग्रेसी को भी और अपनी जो हमारी आम आदमी पार्टी की जो बहन बैठी है कि हमने जो मोमेंट के मैं फाउंडरों में से हूँ और जो चीज हुई थी ना उस वक्त, आज मैंने ये कहा था, ऑन रिकॉर्ड है वो, कि ये ईमानदारी के नाम पे बेहतरीन बेईमान आए हैं। और एक दिन जब मनीष सिसोदिया, वो मैंने ये कहा था टाइम्स नाउ के ऊपर कि भाई रोज के पाते रोज नहीं चलते, ये हम लोग साथ में थे, इनके कारनामे बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताऊं, आज मनीष सिसोदिया जेल में है, सुप्रीम कोर्ट, आप सुन लीजिए पहले, आप पहले बात सुनिए, आप हमारी बात देखिए, ये असभ्यता की बात है। हेमा भंडारी जी सुन लीजिए जरा, आपको आपका विरोध करने का भी मौका मैं दूंगी, रुकिए जरा। हेमा जी सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मेरी बात पूरी करने दीजिए। यसी जी, इनको लेके जाती हूँ, मेरी बात पूरी करने दीजिए, इन्हें रोकिए थोड़ा सा। मैं खुद लेके जाती हूँ। अरे मैं आपसे ठीक है कासमी साहब, आप एक बार जरा दिल्ली चले जाइएगा हेमा जी के साथ और स्कूल देख लीजिएगा। एक सेकंड हेमा भंडारी जी रुक जाइए, सीधे सीधे बात करते हैं ना। शमून कासमी जी, हेमा भंडारी जी को म्यूट करिए प्लीज थोड़ी देर के लिए। जपेन जी बस आपकी ही कमी थी, हम हेमा भंडारी जी को चुप करा रहे हैं, अब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। रुक जाइए जरा, सुन तो लीजिए शमून कासमी जी क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इन साथियों ने, पुराने साथी है हमारे, ये कहा तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि भैया इन्होंने कहा कि हम गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। अरे भाई मैं तो गवाह हूं इस बात का कि जो रामलीला ग्राउंड के ऊपर अरबों रुपए आया था वो अरविंद केजरीवाल ने अपने पीसीआर के अंदर डाला था। और आप अरविंद केजरीवाल से आज आप दावे के साथ कह रहे हो, नहीं, मैं मुफ्ती शमून कासमी उसका कांग्रेस सदस्य बोल रहा हूँ। आप तो बोल रहे हो, शमून कासमी जी जरा मदरसे पर वापस आ जाते हैं। ये दिल्ली की राजनीति हम जरा दिल्ली में करें तो बेहतर होगा, अभी यहाँ उत्तराखंड में करने से कोई फायदा नहीं है। रुकिए जरा, शमून कासमी जी मदरसे पर आइए प्लीज। घोषित करिए, आप मुझे बात तो सुनिए। नहीं, ये गलत बात है हेमा भंडारी जी की, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, अगर वो बीजेपी के हित में हो तो उसे बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर दिया जाए, ये तो गलत बात है। हर व्यक्ति का अपना मत हो सकता है। मैं संस्थापक सदस्यों में से हूं उस अन्ना मूवमेंट के, जैसे अरविंद केजरीवाल था, हम भी उसमें सदस्य थे। और आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप, ये ऑन रिकॉर्ड है मेरा, मैं इसलिए कह रहा हूं जो लोग इन्हें ईमानदार समझते हैं ये ईमानदार नहीं है। और 5 मिनट के लिए आज भी मेरा चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल मेरे से बात कर ले। शमून कासमी जी देखिए ये अलग विषय है। शमून कासमी, एक सेकंड हेमा भंडारी जी, वेट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट फास्ट। शमून कासमी जी देखिए ये हमारा विषय नहीं है, मदरसा हमारा विषय है। अरविंद केजरीवाल जी पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पर बात कर लेते हैं जो ज्यादा जरूरी है। इनको मदरसे पे वापस लेके आइए, इनको कहिए कि तो अब मैं कहना चाहता हूँ पंकज जी को और अपने कांग्रेसी साथी को और इन्हें भी, हाँ जी,
आप 1 मिनट सुन तो लीजिए, मुझे मौका दीजिए। आप ऐसे कैसे आप बोले जा रही हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे, हम मदरसों का तो बोलेंगे ना हम। अरे आप बोलेंगे, आप खामोश रहेगी, बोलने देगी नहीं? नहीं, आप ही बोल लीजिए। दिल्ली मत जाइए, दिल्ली मत जाइए, उत्तराखंड की आप, मैं बोल रहा हूँ। अरे आप दिल्ली से क्यों घबरा रही हैं? आप दिल्ली आपसे दूर हो रही है ना, इसलिए आप घबरा रही हैं। शमून कासमी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मदरसों पर बात कर लीजिए, प्लीज। हाँ, ठीक है हेमा जी, बोलने तो दीजिए अब उनको, मदरसे पर ही बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं इन दोनों को कहना चाहता हूँ कि मदरसा, पाठशाला और जो आप शिशु मंदिर की बात कर रहे थे, हमारे शिशु मंदिरों में मुसलमानों के भी बच्चे पढ़ते हैं, सर्व समाज के बच्चे पढ़ते हैं। और हम मदरसों का आधुनिकीकरण ऐसा ही करेंगे कि ताकि उसमें जो है बिल्कुल वही एजुकेशन, और पंकज जी को बताना चाहता हूं कि इस्लामिक एजुकेशन देने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए 5 पूरे के पूरे पीरियड हम दें। हमारे जो पीरियड होते हैं, जो हमारा जो सिलेबस है, मैं फिर आपकी मालूमात के लिए बताना चाह रहा हूं, और अपने कांग्रेसी भाई को भी कहना चाह रहा हूं कि आप मालूमात करिए कि मदरसे जो हैं, हम उन्हें आधुनिकीकरण उनका किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये मदरसे कल वो होंगे कि आप देखेंगे कि जो आपने 60 साल तक जो कांग्रेस ने इन्हें हाशिए पे ला के रखा, तुष्टीकरण किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज की सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, वसुधैव कुटुंबकम, आज हम ये कहना चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम के अंदर तो मुसलमान भी हैं, और आपने मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया था। आज मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहा है और मदरसे राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है। शमून कासमी जी, क्या मौका दिया जाए किसी और को बोलने का? पंकज जी को सुन लेते जरा। कांग्रेस बेनकाब हुई है, कांग्रेस को दिक्कत है इससे। भाई आप ये समझिए मान्यवर के इन्होंने, कांग्रेस ने इस देश के अंदर दंगे दिए। आज मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहा है। 40-45 बच्चे हमारे यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि शांति है। और इन्होंने कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहां दंगा नहीं कराया। आज मुसलमान इस बात को जान रहा है। इन्होंने आरएसएस का नाम लेके, बीजेपी का नाम लेके मुसलमानों को डराया और उनका वोट लिया। आज वो इनका वोट बैंक नहीं बनेगा। हम लोगों ने बिल्कुल, आशीष जी, ये तो उल्टी दिशा में गंगा बह रही है। बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ। उल्टी दिशा में गंगा बह रही है। मुस्लिम राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ मेरा भारत, आप देखिए किस तरह से आज कितने। नहीं, इसमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना फिर तो, कि अगर धर्म की राजनीति नहीं की जा रही है, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग भी एकता की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो फिर बुरा कांग्रेसियों को भी नहीं लगना चाहिए। अरे नहीं मौलाना जी, हम बहुत खुश हैं। अरे आप मदरसे खुलवा रहे हैं, भाजपा मदरसे खोल रही है, भाजपा मदरसों को समर्थन कर रही है। इससे बड़ा बात और क्या सकती है मेरे राष्ट्र के लिए? अरे हमारे राष्ट्र को इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे आपको मालूम है? निश्चित। अरे मैं मान गया आपकी बात, हम मान गए। हाँ पंकज जी, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास। अरे अभी आपने बोला मदरसे खुलवा के रहेंगे, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बोला हम मदरसे खोलेंगे और बहुत अच्छी तरह से मदरसे खोलेंगे। नहीं आशीष जी, तो आप फेवर में नहीं, आप फेवर में। एक सेकेंड रुकिए जरा। शमून कासमी जी, ये चर्चा अलग ही दिशा में जारी। वेट अ मिनट, मुझे बताइए जरा आशीष जी, मदरसे अगर 1-2 खुल जाते हैं और तो क्या प्रॉब्लम होगी कांग्रेस को? खोल रही है भारतीय जनता पार्टी तो मुझे क्या परेशानी होगी मैडम? हाँ वही तो अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी तरक्की कर रही है, हमारे राज्य और देश के अंदर इतनी तरक्की हो रही है। आज मदरसे खुल रहे हैं, उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस को दिक्कत क्या कर मदरसे खोल रहे हैं, तो हमें नहीं दिक्कत साहब, आप खोलें। निश्चित स्कूलों को कन्वर्ट करना चाहिए आपको मदरसों में। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। नहीं आशीष जी, उन्होंने कहा कि हम मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं पढ़ाई हो रही है मदरसे, अच्छी पढ़ाई। एक सेकंड, शमून कासमी जी रुक जाइए। आशीष जी, शमून कासमी जी कह रहे हैं कि हम मदरसों को स्कूल बना रहे हैं। क्या है, अगर हम मदरसे खोल रहे हैं अच्छी बात है, मदरसे खोलें, मदरसों में पढ़ाई कराएं, बहुत अच्छी बात है। हमने कब कहा देश के अंदर नफरत करें? देश के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये समझिए नफरत कहाँ है? हमेशा कहेंगे नफरत। देखो मदरसों के नाम पे नफरत इन्होंने फैलाई, मदरसों के नाम पे नफरत इन्होंने फैलाई, लव जिहाद इन्होंने फैलाया,
आप देखिए ना क्या क्या नहीं फैला रहे। अब आज कारण क्या है आपका, मैं नहीं बता सकता इस बात को, लेकिन देखिए देश के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या, अरे आप कह रहे हैं मदरसों में अच्छी पढ़ाई हो रही है, हिंदू धर्म के लोग अगर मदरसों में पढ़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भक्तों वाली खुश हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैंने तो बोला नहीं कोई दिक्कत है। चलिए पंकज पैन्यूली जी, आशीष नौटियाल जी और शमून कासमी जी प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। हमारे दीपेंद्र भाई कितने खुश हैं, आज मदरसे खुल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं और प्रोत्साहन करें, मदरसों में पढ़ेंगे, अच्छी बात है, वहाँ शिक्षा ग्रहण होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुमार भाई, मैं तो आपकी भावनाओं से बड़ा खुश हुआ और आपकी भावना इस प्रकार पढ़ाई जाएगी। आज जनता ने भी देखा आपको कि आप कितने खुश उत्साहित हैं, खुश हैं, आपके मन में कितनी खुशी है कि हमारे धामी जी मदरसों को खुलवाने में और मदरसों में शिक्षा ग्रहण करवाने में कितने खुश होते हैं। ये आज आपने चैनल के माध्यम से बताया। जपेंद्र जी आपको आवाज आ रही है क्या? चाहिए के बारे में आपका काला चेहरा जनता के सामने आना चाहिए, किस तरह नफरत की छुरा घोपने की राजनीति करते हैं देश राज्य के अंदर, जनता को पता लगना चाहिए। अरे मैंने हमने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आके बता दिया कि अगर विकास होगा तो आपने देश के साथ छल करा है। शिशु मंदिर में पढ़ाई नहीं संभव है। अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना तो मदरसों में पढ़ाएंगे, वही ज्ञान मिलेगा और एक अच्छा ज्ञान मिलेगा। की पढ़ाई होती है। नहीं जपेंद्र जी एक सेकंड, आशीष जी मैं जरा ये सवाल पूछ लूं। जपेंद्र जी मेरा सवाल है कि भाई लेकिन ये भी सोचने का विषय कि आखिर 749 बच्चे मदरसों में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए ना। हम बोलते हैं अभी ना कहिए, 2 मिनट चुपचाप होकर सुने। अब हम चुप हो गए, आप बोले। अब यहाँ पे जिन मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और वहां आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों को अगर ये लगा कि हमारा बच्चा यहाँ पास के स्कूल में ही जा सकता है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने वहां एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की वजह से उन बच्चों को वहां भेजना शुरू कर दिया। तो क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस तरह से सभी समाजों को एक करने का, उसे आपस में जपेंद्र जी अगर ये इतना ही सीधा सीधा है, एक सेकेंड, अगर ये इतना ही सीधा सीधा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये बयान क्यों आ रहा है कि हम इसकी जांच करेंगे? पंकज जी इसके बाद सीधे मैं आपके पास आती हूँ। जांच का बयान नहीं आया, 2 चीजें आप समझिए। शिशु मंदिर है, शिशु मंदिरों में मुस्लिम बच्चे भी तो पढ़ने आते हैं ना, उनका भी स्वागत किया जाता है। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति और जो फूट डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफत में रही है हमेशा, आज उसका पर्दाफाश हो गया। कांग्रेस ने 60 साल तक ये किया, और जब कांग्रेस ने 60 साल तक ये किया तो इस देश के अंदर कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, कहीं माहौल बिगड़ रहा है। अब 2014 के बाद से आपने सुना उत्तरकाशी में देखा हमने, ताजा उदाहरण है, निश्चित ताजा उदाहरण है उत्तरकाशी का। अपराधी होता है। अगर कोई बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो वो चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वैश्य हो, तो अपराधी होता है। अपराधी को न्याय के अनुसार समझाया जाता है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का एजेंडा थी और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बेनकाम किया है और तुष्टीकरण की राजनीति से इस भारतवर्ष को मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़। चलिए पंकज जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। देखिए यसी जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मदरसे जो खुलते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 27 के अंदर खुलते हैं। वो क्या होता है कि अपनी संस्कृति, विशेष जाति, लिपि या उसको बचाने के लिए कोई भी अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है वो अपने लिए जो है एक स्कूल को, आप सुन लीजिए कासमी जी, सुन लीजिए, कितनी करोगे सरकार की, सुन लो हमारी। देखिए जैसे हिंदुओं में गुरुकुल होता है वैसे मदरसे होते हैं, मुस्लिम में, इस्लाम में मदरसे होते हैं। शिशु मंदिर गुरुकुल नहीं है, शिशु मंदिर स्कूल है जो विद्यावारिधी के अंदर चलता है। और जो मदरसे होते हैं वो गुरुकुल की तर्ज पर चलते हैं, जैसे हिंदुओं के गुरुकुल चलते हैं। अब ये सरकार की नाकामी थी कि वो स्कूल 3000 स्कूल बंद कर दिए, अब कहीं जा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा चलो मदरसों को ही यूज करके उसको एनसीईआरटी का सिलेबस उसके अंदर डाल दे। पहली बात तो अगर वो परिभाषा के अंदर आएंगे तो नहीं है, वो स्कूल हो गए, अगर उनके अंदर ये सारी चीजें चलती है। और वो जो मदरसे खुले हैं वो किस बेस पे खुले? वो स्कूल की तर्ज पे खुले हैं
या अल्पसंख्यक आयोग के जो खोलने के अधिकार हैं उनके अंदर खुले हैं। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन वहां से है। दूसरी बात, अगर सरकार स्कूल खोल लेती तो जो ये 700 बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं वो वहां नहीं पढ़ रहे होते। बेसिक स्कूल होते, मिडिल स्कूल होते, इंटर कॉलेज होते, तो वो लोग वहां पढ़ते और सरकार को ये जरूरत ही ना पड़ती कि अगर कोई अल्पसंख्यक के उससे कोई स्कूल खुला है उस स्कूल के अंदर हम एनसीईआरटी और उसको गुरुकुलों में बोलो कि गुरुकुलों में हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, नहीं होता ना। संस्कृत विद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी, सारी चीजें अलग बनाई है ना सरकार ने। क्यों बनाई है वो भी किसी स्कूल के अंदर आ सकता है। संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन है ना, संस्कृत विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम संस्कृत विश्वविद्यालय का अधीन है, लेकिन वो जो खुले हुए हैं वो स्कूल एक्ट के अंदर खुले हैं, एजुकेशन एक्ट के अंदर खुले हैं कि उसमें खुले हैं, ये जो धार्मिक है उसके अंदर खुले हैं। शमून कासमी जी, गुरुकुल मदरसे और स्कूल तीनों अलग है। पंकज जी सुनिए एक मिनट। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मदरसे और गुरुकुलम, मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी हूं जो स्वामी रामदेव जी चला रहे हैं। गुरुकुलम के अंदर खाली जो है ऐसा नहीं है कि सारी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे मदरसों में भी पूरी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। वहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, जो इतनी सामाजिक ज्ञान है वो सब पढ़ाए जाते हैं। मैं आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ कि मदरसे, स्कूल और पाठशाला ये अलग अलग भाषाओं में नाम हैं और पीरियड जो है, जो पीरियड वाइज होते हैं, जो आपको थियोलॉजी हम पढ़ाते हैं, इस्लामिक एजुकेशन, उसके लिए पीरियड होते हैं। उस पीरियड में वो पढ़ते हैं और वो बच्चे बिल्कुल अलग पढ़ते हैं, ये बच्चे बिल्कुल अलग पढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मिसगाइड ना करें मदरसों का। अच्छा कासमी जी, आप ये बता दीजिए कि जो स्कूल, जो मदरसे खुले हैं वो किस एक्ट के अंदर खुले हैं? हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूं मेरे भाई कि मदरसे का मतलब तो समझ रहे आप। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, जो अकलियती इदारे हैं उन्हें ये पूरी हक है और वो अकलियती इदारों में सुन लीजिए पहले, जो मानिटी के तहत हाँ करके जब तो कह रहा हूं, आप कृपया जरा सुनिए जरा पूरा बात। अब वो तो यूनिवर्सिटी भी है, हमारी अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो माइनॉरिटी के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं आते, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, उसमें बौद्ध और जैन भी आते हैं। उन सबके जो इदारे हैं, जो उनके इंस्टीट्यूट हैं, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं और वो माइनॉरिटी को ये अधिकार है कि वो अपने इदारे चला सकती है। तो आपको बताना चाहता हूं, मदरसा, स्कूल, पाठशाला, गुरुकुलम, ये भाषाओं के अलग अलग नाम हो सकते हैं। इनका सबका मतलब यही है कि ये सब शिक्षण संस्थानें हैं, ये शिक्षण संस्थाएं हैं सब। आप अपनी मालूमात मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि मदरसों में शिक्षा अपडेट करनी चाहिए, अपग्रेड करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? वहां पर सिर्फ उर्दू ही पढ़ाई जाए, वहां पर अन्य शिक्षा ना दी जाए? ये अलग अलग मुद्दे कैसे चल रहे हैं? एक सेकंड शमून कासमी जी, वेट अ मिनट। ठीक है, जपेन जी अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद मैं आशीष जी आपके पास आऊंगी। ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। कासमी जी ने तस्वीर साफ कर दी। कासमी जी ना होते तो हो सकता है कि यहाँ ये विचारों की जद्दोजहद चलती रहती, तो शायद हमारे इन कांग्रेसी मित्रों और पापियों मित्रों के जहन में शायद ये बात आ गई होगी कि भाई आप लोगों ने जिस तरह से बांटने का प्रयास किया, वो खेल खत्म हो गया, वो खेल खत्म हो गया। अब इस देश को, इस भारत को भारत बनने दीजिए, इस भारत को विकसित होने दीजिए। इस भारत के अंदर मुस्लिम समाज को उसका जो सामाजिक अधिकार है, उसका जो शिक्षा का अधिकार है, उसे मिलने दीजिए। आप लोगों ने नहीं दिया 60 साल, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी एक सेकंड रुकेगा आप प्लीज। आशीष नौटियाल जी, मेरा सवाल यही था, ये एक बार के लिए ये मान लीजिए कि 749 बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां पर गैर मुसलमान, उनको हटाइए। मुझे ये बताइए, क्या आपकी तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया था कि भाई मदरसों में शिक्षा को अपग्रेड करना चाहिए, होनी चाहिए, वहां पर शिक्षा को अपग्रेड करना जरूरी है? आप तो इसके साथ में थे ना, मुझे याद है अच्छे से कि विपक्ष इस बात को कह रहा था कि भाई अच्छी बात है कि अगर मदरसों को अपग्रेड किया जा रहा है, तो अगर वहां पर पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का चल रहा है तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? जपेन जी वेट अ मिनट। मैडम, हम तो कह ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना असली चेहरा जनता को दिखाइए और अधिक से अधिक मदरसे खुलवाइए। क्या दिक्कत है? आपको अपग्रेड करके मदरसे ही खुलवाने हैं तो हमने विरोध कहाँ करा?
आप बताएं ना जनता को खुल के। एक तरफ तो आप कहते हैं मदरसों की जांच होगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, दूसरी तरफ आप बच्चों को कहते हैं मदरसों में पढ़ो, बहुत सी पढ़ाई होगी। तो आप कर क्या रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं आता। 60 सालों में देश की तो जनता आपकी भी होता, आप भी अपने घर में उस तरह पता नहीं क्या जखीरा लेके बैठे हो। ये छोड़े आप, आज देखिए जो असली चेहरा है जनता को उस चीज को बताएं। विरोध नहीं है, मदरसे बने थे, खुले हैं, ऐसे कुछ नहीं है। पर आज ऐसे क्या कारण हो गया कि बच्चों ने अपने स्कूलों को छोड़ करके अपने देखिए फिर आप शादी करते हुए काम कर रही है। शादी क्यों हो रही है जब आपकी पढ़ाई वहां हो रही है, एजुकेशन वहां ले रहे हैं, तो आप शादी भी कर सकते हैं। नफरत मत फैलाएं जनता के मन में, नफरत बंद करें और भाईचारा से काम करें। भाईचारा देश के अंदर होना चाहिए, हम उसके फेवर में हैं, हम नफरत में नहीं है। पर एक तरफ तो आप बेमतलब हिंदू खतरे में चिल्लाते हैं, कहाँ खतरे में, कैसे खतरे में, हमें तो समझ नहीं आया। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब से हिंदू खतरे में आ गया। अब बताएं, आप कह रहे नहीं मदरसे बहुत अच्छे हो गए, कल तक आप बोलते रहे कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, मदरसे बड़े गड़बड़ है, आज कह रहे नहीं मदरसों में पढ़ाई बहुत जरूरी है, हमने अपडेट कर दिया। तो ठीक है, आपको शुभकामनाएं हैं, आपको शुभकामनाएं। आशीष जी लेट मी टेल यू, नहीं ये बहुत अलग बात करी जा रही है। आशीष जी, मदरसों की जांच इसलिए होनी थी क्योंकि वहां पर बच्चे बहुत बुरी हालत में पाए गए थे, और ऐसे मदरसे जहां पर बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, ऐसे मदरसों की जांच करनी थी। और गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त को लेकर चर्चा चल रही थी। यहाँ शिक्षा को अपग्रेड करने की बात आ रही है भाई, कि अगर शिक्षा को अपग्रेड किया जा रहा है तो क्या समस्या क्या है? तो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई भी करे, उनके बच्चे क्यों आतंकवाद सीखे भाई? अगर वो अच्छा पढ़ना चाहते तो इससे आपत्ति क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या मना किया? खुल के समर्थन करो ना, खुल के बोलो कि हिंदू बच्चों को मदरसों में जाना चाहिए। हिंदू बच्चों को मदरसों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये उनके पेरेंट्स का भी कंसर्न है। जपेन जी देखिए, मेरा सवाल आपसे पहले भी ये था, इसका जवाब आपने मुझे अभी तक नहीं दिया कि ये चिंता का विषय जरूर है, ये चिंता का विषय जरूर है। जपेन एक सेकेंड, आशीष जी प्लीज सुन लीजिए मुझे। जपेन जी, ये चिंता का विषय जरूर है कि आखिर 749 बच्चे ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको मदरसों में पढ़ना पड़ रहा है। बाकी सारी बातें ठीक है कि वहां पर शिक्षा अपग्रेड हो रही है, मदरसों में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे हैं, चलिए हम मान लेते हैं एक बार को कि उनको किसी तरीके का गलत ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये नौबत कैसे आ गई कि उनको 749, और ये कोई वाजिब रीजन नहीं हुआ कि बगल में मदरसा खुला था इसलिए पढ़ा दिया। मेरे घर के बगल में भी मदरसा था लेकिन पढ़ाया मुझे कहीं और जाकर ही। इस चीज को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तराखंड के अंदर मदरसों के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स और विचारधारा, जो एक राष्ट्रीयता की शिक्षा है, जो हमारा एक सिलेबस है, एक जो नेशनल सिलेबस है, उसके साथ अगर बच्चों को जोड़ा जा रहा है, वहां वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। इसीलिए अगर वहां देखो, इसे पॉजिटिव वे में भी तो देखिए ना, इसे पॉजिटिव वे में तो अगर सर पॉजिटिव आप देखिए, आप देखेंगे पॉजिटिव क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपको देखना चाहिए। हम पॉजिटिव क्यों देखेंगे? हम तो हर एंगल से देखेंगे ना। अगर एक एंगल ये है कि आप शिक्षा को अपग्रेड कर रहे हैं, तो एक एंगल ये भी है कि 749 गैर मुसलमान बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आप उनको उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे? आपके सरकारी स्कूल या फिर आपके स्कूलों में शिक्षा ठीक नहीं मिल रही क्योंकि उनको मदरसों पर भरोसा हो गया? कम से कम इस बात पर तो चर्चा करनी ही चाहिए आपको। और ये तो कोई रीजन ही मुझे मत दीजिएगा जपेन जी कि घर के बगल में मदरसा था तो बैठा दिया बच्चों को वहीं पर। अभी काश्मीर जी ने क्या समझाया कि भाई वहां हमारे इस्लाम का टीचर अलग है, उसकी क्लास अलग है, बच्चे अलग बैठते हैं, वहां मैथ्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, वहां साइंस पढ़ाई जाती है। तो ये न्यू इंडिया है, और ये न्यू इंडिया जो 60 सालों में कांग्रेस के यहाँ मदरसे खुलवाए जाएंगे, न्यू इंडिया में मदरसे। जपेन जी फिलहाल मुझे लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है इन बातों का। ठीक है, शमून कासमी जी अपनी बात को फटाफट पूरा करेंगे बहुत कम शब्दों में। मोदी जी का सपना। उसके बाद हेमा भंडारी जी मैं आपके पास आती हूँ। शमून कासमी जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा। देखने वाले भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आशीष जी और जपेन जी, आशीष जी और जपेन जी जरा तो शांत कीजिए। हाँ जी। पहली बात तो आशीष जी बड़ी बार बार एक बात कह रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये कहने से आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी। जनता देश की जानती है मदरसों का आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है, और उसमें जो पाठ्यक्रम है वो वही है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और अरे बिल्डोजर तो आपको भी चलेगा जब आप काम। अब अभी हेमा भंडारी जी,
हेमा भंडारी जी, नहीं हेमा भंडारी जी रुक जाओ। अरे जपेन जी एंकर मैं हूँ, रुक जाइए जरा। आज जपेन जी को लग रहा है काश्मी जी का साथ ठीक मिल गया। जपेन जी रुकिए जरा, आप इन्हें स्क्रीन से जरा अलग करिए और ये एकदम से बोलने लगती है। पहले बात सुन लीजिए मैडम, सुन रहे हैं, परेशान मत। आपके प्रवचन सुन रहे हैं कि आप जो है एक स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, ये जो आप यहाँ पर तो भी देखो अब नहीं हाँ, अरे भाई मैं इस राष्ट्र का स्टार प्रचारक हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ और राष्ट्रवाद मेरी रगों के अंदर है, मेरी रगों के अंदर राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद को मैं जीता हूँ। अब सुन लीजिए पहले। हेमा जी वक्त की कमी है हमारे पास। हेमा जी आपका रिएक्शन भी लेना है, रुक जाइए जरा, बोलने दीजिए उनको, शमून कासमी जी को। मुझे बात पूरी करनी है, बोलती हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और शमून कासमी जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज, क्योंकि वाइंड अप का समय है। फटाफट शमून कासमी जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक ही बात को बोलेंगे, भाजपा का गुणगान करेंगे, अब चुप हो जाइए तो बोलने दीजिए। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड के बारे में उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मुझे डिबेट यही खत्म करनी पड़ रही है। आई एम सो सॉरी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जहां एक और ये पाया गया है एक रिपोर्ट में कि 30 मदरसों में 749 गैर मुसलमान बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। अब इसको लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है। अब इस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है, वो अपनी वाहवाही बटोर रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष को कहीं ना कहीं ये बात गले के नीचे नहीं उतरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही।